जिला कुल्लू के सेंज घाटी में आज सुबह ही एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। आज सुबह ही शहर से सेंज की तरफ आ रही बस जंगला गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें कि 15 लोग सवार थे और जिसमें से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो 3 घायल लोग हैं उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू इलाज के लिए लाया गया है। तो वहीं अगर मृतकों की बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 5-5 लाख की फौरी राहत दी गई है और घायलों को 50-50 हज़ार दी गई है। तो वहीं पीएम योजना के तहत भी उनको जो मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार की यहाँ जो है फौरी राहत दी जा रही है। मैं शांगड़ से हूँ। हम सुबह 8 बजे चले ऊपर शहर से और 20 मिनट बाद जो है बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ थोड़ा मिट्टी भी थी और बस स्किड होने के कारण नीचे चले गई। आप क्या करते हैं वैसे? वैसे मैं तो कनेक्टर हूँ। किसमें? मैं हूँ दूसरी बस में, सेंज वैली में। अच्छा। मैं सिर्फ एक दिन छुट्टी काटने के लिए आया था। अच्छा। कितने लोग बस में सवार थे और जब आप एक मिनट जी 15-16 सवारी जी। वो अपने आप ही कैसे। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। आप बस में मतलब रोज आते जाते हैं या? नहीं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आज के लिए। अच्छा। ये बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये आ रही थी शहर से कुल्लू। कितने थे आपके, है कुछ ध्यान में कि कितने इसमें यात्री बैठे हुए थे? 12-15 आदमी थे, 15-16 के बीच। अच्छा। हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं हुआ। आप बताएंगे। स्किट हो गया। अच्छा। मिट्टी थी ना वहाँ पे। हाँ जी। वो मजे के नीचे वो किसी गई हो। तो मतलब आप लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। तो अब कितनी के नीचे गई है, कुछ था ध्यान में या बेहोश हो गया वो था? तो मुश्किल था। जिस प्रकार से ये इतना बड़ा हादसा आज सेंज घाटी में हुआ, ये अत्यंत दुखद है। आप देखेंगे अगर इस बस की जो हालात अगर पहले से आप देखेंगे, इस बस की हालात बहुत ख़राब थी और ये बस वैसे भी जो रोड में चलने के लायक नहीं थे। इसी तरह की कई बसें जो रोडों में चल रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो तंत्र है प्रशासन, ये किस प्रकार अनुमति देता है इन बसों को रोडों पर चलने के लिए। और आए दिन जो है इस प्रकार के हादसे होते हैं और जब सरकारें आदेश देती है कि इसके जो है न्यायिक जांच की जाए, जांच में क्या निकलता है, फिर से इसी तरह की बसों को अनुमति दी जाती है। लेकिन आज जिस प्रकार का हादसा हुआ, ये सेंज घाटी के लिए बहुत दुखद है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जो ट्रामा सेंटर में जो है यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में जो लोगों को लाया जा रहा है, चलो यहाँ तो फिलहाल 3 लोगों को लाया गया जो 3 गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अगर सब 10-12 खुदा ना भगवान ना करे कि यहाँ 10-12 लोग अगर घायल हो गए, यहाँ अगर इस ट्रामा सेंटर में लाते या इस इमरजेंसी वार्ड में लाते तो उन लोगों को यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है उस तरह की। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पर 2-3 लोगों को ही जो है ठीक तरीके से जो है ये उसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा घायल अवस्था में लोग आते हैं तो उपचार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकारें भी जो है इस प्रकार के संज्ञान लें इन चीज़ों पे कि आए दिन इस प्रकार के हादसे जो है होते आ रहे हैं और पुरानी बसें के कारण ये हादसे हो रहे हैं। अगर सरकार बोल रही है कि हम अभी जयराम ठाकुर जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो है न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन न्यायिक जांच में क्या सामने आता है, फिर से आप उन्हीं बसों को अगर उसी तरह की बसों को अगर रोडों पर चलने की अनुमति देंगे तो आप फिर से जो है संभावित दुर्घटनाओं को जो है न्योता दे रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रकार की बसों को जो है अनुमति प्रदान ना किया जाए। आज प्रदेश के लिए व कुल्लू ज़िला के लिए बहुत ही आज दुखद घटना जो आज सेंज क्षेत्र में हुई है। मैं सबसे पहले तो परमात्मा से जो दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल जो हुए हैं वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ लेकर फिर से इस अपने जीवन की यात्रा को पूरा करें। आज जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, जैसे मुझे पता लगा तो अभी जो भी यहाँ पेशेंट आए हुए हैं उनमें से कुछ तो स्टेबल हैं, एक थोड़ी सी हेड इंजरी है। मुझे लगता है कि वो भी जल्द ही उसका भी इलाज जो है बड़ी तेज़ी से यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं और जो भी उनके हर संभव सहायता सरकार की तरफ से व प्रशासन की तरफ से व हॉस्पिटल की तरफ से उनको मिल रही है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सुबह ये हादसा हुआ उसमें 13 लोगों की अभी तक मृतक होने की सूचना है। उसमें श्रद्धेय मोदी जी ने पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए व आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपये फौरी राहत के तौर पर देने की घोषणा की है। मुझे लगता है कि जो भी इस हादसे में
जो बच्चे हैं उनका इलाज जिस प्रकार से हो रहा है, मुझे लगता है कि वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है, कोई भी शब्द मेरे पास ऐसे नहीं है कि इसके बारे में मैं कोई बयान कर सकूं। सर क्या लगता है इस तरह के सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं? सुनने में आया कि एक ही बस हो जाती थी सुबह, क्या लगता नहीं था कि और बसें भी वहाँ चढ़नी चाहिए थी, या समय समय पर बसों की जो खस्ता हालत है उसकी मरम्मत होनी चाहिए? इंटीरियर में जिस प्रकार से बसें, पहले तो बसों का यहाँ पर आना आवागमन ही नहीं था, परंतु जब से जयराम ठाकुर जी की नेतृत्व में सरकार बनी है तब से सड़कों का जाल बिछा है और अभी तक इंटीरियर में 1, 2 बसें, 3 बसें चल रही हैं। जहां और आवश्यकता होगी तो सरकार इस पर गौर करेगी कि ज़्यादा बसें और चल सकें। तो ये बहुत ही बड़ा हादसा आज जिला कुल्लू की सेंज घाटी में पेश आया है, जिसमें मौके पर ही जो है 12 लोगों की मौत हो गई है। जो 3 घायल लोग हैं उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया है। उपाध्यक्ष राम सिंह भी यहाँ मौके पर पहुंचे और उनके साथ साथ ही भाजपा के अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे हैं और कांग्रेस के युवा नेता भी यहाँ पहुंचे हैं और सभी घायलों का हालचाल जान रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं अब जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ जारी हो गया है। तो यही घनश्याम शर्मा ने बताया कि उस रोड पर जो सड़क की हालत भी खस्ता है और खासकर जो बसें हैं वे भी कटारा बन चुकी है। इसके साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा।